दोस्तों नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका मैं पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूं। आज हम अध्याय 2 में ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, उनका किस भाव में क्या प्रभाव होता है और ग्रहों जो है एक जो कुंडली होती है उसमें 12 भाव से हम क्या क्या चीज का विचार करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम एक कुंडली बना रहे हैं, एक कुंडली क्या एक तालिका बना रहे हैं। ये हमारा जैसे कि पता है कि हमारा पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी उत्तर की दिशा है, ये हमारी दक्षिण की दिशा है। हमने कल चर्चा किया कि जन्म के समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित होती है, वही हमारा लग्न होता है। इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहला हमारा भाव ये होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 भाव हमारे हो गए। तो पहले भाव से हम जो है अपने तन यानी शरीर की बारे में जानेंगे। ये हमारा तन भाव है। पहले भाव से हम अपने शरीर की चर्चा करेंगे, अपना आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा इसके बारे में जानेंगे। दूसरे भाव से हम बाड़ी प्लस बैंक बैलेंस, बाड़ी प्लस बैंक बैलेंस हम जानेंगे। हमारी बाड़ी कैसी होगी, हमारे पास बैंक बैलेंस, हमारे पास धन का संचय कैसा कितना होगा, ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव से हम देखते हैं साहस, हम साहसी होंगे कि नहीं, हमारा पराक्रम कैसा होगा, ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से हम देखते हैं सुख, माता का भाव भी कहा जाता है। सुख का भाव, हमारे पास कितना सुख होगा, हमारे पास कितना ऐश्वर्य होगा, ये हम चौथे भाव से देखते हैं। और साथ साथ माता का भाव भी, जब माता के बारे में विचार करते हैं तब चौथे भाव से ही उसका विचार करते हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा का, शिक्षा और संतान से हम पंचम भाव का निर्धारण करते हैं। पंचम भाव के बारे में हम जानते हैं। छठे भाव से हम जानते हैं रोग हमको हो गए रिप और ऋण प्लस नौकरी। ये छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि हमको कौन कौन से रोग होंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, वो भी नीच का या शत्रु राशि का, तो हम कहेंगे कि जातक को अवश्य ही शुगर का रोग होगा, मधुमेह उसको अवश्य होगी। ये सामान्य चर्चा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ से हम जानते हैं कि रोग रिप ऋण। हम नौकरी का विचार भी छठे भाव से करते हैं। नौकरी हमको मिलेगी कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब हमको मिलेगी कि नहीं, इसका विचार भी हम छठे भाव से करते हैं। साथ साथ हम दसवें और 11वें भाव को भी देखते हैं, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण भाव होता है नौकरी का विचार करते समय। कितना ऋण होगा, ऋण का विचार हम इसी से करते हैं। हमारा छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। 17वें भाव से हम पत्नी के बारे में विचार करते हैं। पत्नी प्लस साझेदारी के बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिनमें पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं, उसका विचार हम 7वें भाव से करते हैं पत्नी के बारे में। और साझेदारी के बिजनेस के बारे में हम 7वें भाव से विचार करते हैं। 8वां भाव हमारा होता है आयु प्लस बड़ी यात्राओं का हम जो है यात्राओं का विचार भी हम जो है आयु प्लस बड़ी यात्राओं का विचार भी हम 8वें भाव से करते हैं। और छोटी यात्राओं का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। छोटी यात्राओं के बारे में हम इससे विचार करते हैं। और आपको धोखे के बारे में, जातक को धोखा मिलेगा कि नहीं, उसका विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। आयु का, बड़ी यात्राओं का और धोखे का विचार हम
अष्टम भाव से करते हैं। नवा भाव हमारा होता है धर्म का, धर्म या भाग्य, धर्म का विचार हम इससे करते हैं। भाग्य हमारी जीवन में कितनी प्रबल होगी, हमको भाग्य का जीवन में कितना साथ मिलेगा, इसका विचार हम नवम से करते हैं। दसम भाव से हम विचार करते हैं कर्म का, कर्म का विचार, कर्म और पिता, कर्म कैसा, पिता माने कर्म अपना ज्यादा कितना कर्मशील होगा, और पिता का विचार, पिता के द्वारा मिलने वाली संपत्ति का विचार भी हम दसम भाव से करते हैं। नवम भाव से हम पिता के रोगों का भी निर्धारण करते हैं। नवम भाव से हम पिता को कौन सा रोग होगा उसका निर्धारण करते हैं। दसम भाव से हम कर्म और पिता के द्वारा मिलने वाली विरासत में संपत्ति का भी विचार हम दसम भाव से करते हैं। एक कर्म भाव। 11वां भाव हमारा होता है आय का, आय का, आय हमारी आय एक साधन से होगी, हम कई हमारी आय के स्रोत कई होंगे, इसका विचार भी हम 11वें भाव से करते हैं। और 12वें भाव से हम विचार करते हैं व्यय का। 10वां भाव कर्म का, 11वां भाव आय का, 12वां भाव व्यय का। व्यय मतलब खर्च, व्यय, व्यय और मोक्ष का विचार भी हम 12वें भाव से करते हैं कि हमारा यह अंतिम जन्म है कि हम अभी कई जन्मों में और जन्म लेंगे, इसका विचार भी हम 12वें भाव से करते हैं। तो एक जो है समान ढंग से हमने चर्चा किया कि पहले भाव से तन का, शरीर का, हमारी काया कैसी होगी। दूसरे भाव से हम वाणी और अपने आर्थिक स्थिति का विचार करते हैं। तीसरे भाव से पराक्रम, साहस या छोटी छोटी यात्राओं का विचार करते हैं। और साथ साथ छोटे भाई और बहनों का विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं। छोटे भाई व बहन, बहन का विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं। चौथे भाव से सुख का, हमारे जीवन में कितना सुख होगा, कितनी शांति होगी, और माता के बारे में भी हम इससे विचार करते हैं। पंचम भाव से हम संतान और शिक्षा का विचार करते हैं। छठवें भाव से हम रोग, रिप, ऋण और नौकरी का विचार करते हैं। सप्तम भाव से हम पत्नी और साझेदारी के बिजनेस का विचार करते हैं। अष्टम भाव से आय, बड़ी बड़ी यात्राओं और धोखे का विचार करते हैं। नवम भाव से हम, जिसको कि भाग्य भाव कहा जाता है और ये धर्म का भाव है, इससे हम धर्म और अपने भाग्य का विचार करते हैं। दसम भाव से व्यक्ति के कर्मों का विचार किया, कितना कर्मशील होगा, कितना कर्मठी होगा, और रोजगार का भी विचार कुछ हद तक हम इससे करते हैं। और एकादश भाव से हम आय का विचार करते हैं, हमारी आय किस माध्यम से होगी। और 12वें भाव से हम विचार करते हैं कि जीवन में व्यय हमारा अच्छी जगहों पर, अच्छे कामों होगा, कि हमारा व्यय जो है दबाव में होगा, इस सब व्यय का भाव है। और साथ साथ हम मोक्ष का भी विचार करते हैं। कई कुंडलियों में देखा है, अगर यहाँ पर गुरु है 12वें भाव में, गुरु के साथ केतु है, तो आदमी का यह अंतिम जीवन होता है। गुरु और केतु मिलकर के आदमी को मोक्ष देते हैं। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि आदमी का अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर नीच ग्रह बैठे हुए हैं तो तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो हमको यह लग रहा है कि हमारे द्वारा ये जो प्रयास किया गया, छोटा सा प्रयास अध्याय 2 में, आपको निसंदेह अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होगी। और अगर हमारे द्वारा ये छोटा सा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल पुनः एक नए अध्याय में एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।